अब किसी ने मजबूर किया पीने को? मजबूर किया? नहीं, जब एक सेकंड, आप अपनी मर्जी से आप लोग दुकान में जा रहे हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्कोहल के हवाले से अगर याद हो, इस शख्स को अगर याद हो, हमने कैंपेनिंग के दौरान ये ज़रूर कहा है कि जो ये दुकानें खोली गई हम ये बंद कराएंगे, वाइन शॉप जो खोले गए ये बंद कराएंगे। ये शराब कशीर हिंद सीएमन वोन अच्छा जबरदस्ती यमन वनन तो गु शराब दुकानन पे अशन वनन जबरदस्ती बेरोजगारी का हल हम सिर्फ सरकारी मुलाजमत में नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी हम जोर लगा रहे हैं। हम वादा बंद हैं कि इस साल कम से कम 20 या 25 हज़ार जो है हम सरकारी मुलाजमत अपने नौजवानों के हवाले करेंगे। लोगों के लिए है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाज़त देती है। एक दूसरा, जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर पाबंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थालापति विजय, पहले आप इस बंदे को फिल्मों में देखते थे, सेम जैसे फिल्मों में इस बंदे ने काम करे हैं, रियलिटी में इस बंदे ने वो काम अभी करके दिखाने हैं, क्योंकि ये बंदा अभी रुकने वाला नहीं है। ये उभरता हुआ सितारा है तमिलनाडु का। 717 जो शराब की दुकानें थी इस बंदे ने आज के आज ऑर्डर करके वो सारी की सारी बंद करवा दी। समझ सकते हो? यानी कि जो इसने प्रॉमिस किए थे लग गया बंदा अपने काम पे। और 717 जो ल्यूकर की शॉप्स थी, ये वो शॉप्स थी जो कि स्कूल के आसपास थी, या फिर मंदिर मस्जिद के आसपास थी, या फिर कुछ इदारों के आसपास थी। तो ये सारे काम यानी कि जो आप वादे करते हैं उसको अगर पूरा करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कौन बंदा है आपको दूसरी बार नहीं जिताएगा? ये बताएं ना आप ज़रा। आप ये देखें, एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, वादे करके उसके बाद सो जाते हैं जैसे इनको नींद आई होती है उसके बाद, है ना। ये बंदा पहले दिन बैठ के ही पहले ही दिन लग पड़ा है। हाँ, तो ये बंदा अभी जो है रुकने वाला नहीं है। ये आदमी, ये इंसान, आप इतना सोचें, नई पार्टी बनाता है, आता है, लड़ता है इलेक्शन, पहली ही बार जीत जाता है। तो एक तो जनता का सपोर्ट था काफ़ी इस बंदे को, दूसरा इसके जो वादे थे, इसकी जो जुबान थी, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों में जो क्रेज़ था इस बंदे का, वो ही अंधाधुंध था। और आप देखें उसके बाद टिकट किन किन आदमियों को इसने टिकट दिया अपनी पार्टी में। MBBS, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी इंजीनियर्स, बड़ी बड़े ओहदेदार लोगों को इसने टिकट्स दी हैं, ताकि ये एजुकेटेड बंदे जब टीम में आते हैं, एजुकेटेड बंदे जब जो है पार्टी में आएंगे, तो वो उसी तरीके के सुझाव भी देंगे। जब आप अनपढ़ गवार लोग अपनी टीम में रखेंगे, अनपढ़ गवार लोग अपनी पार्टी में रखेंगे, तो वो चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, चीज़ों को और बिगाड़ेंगे, और जो अच्छे बंदे होंगे उनका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा पार्टी से। ठीक है, आप मुझे दिखा दें ना, कोई इंसान दिखा दें, अभी आने वाले टाइम में बताएगा, और भी बताएगा आप लोगों के आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, इन जैसे CM को जो है वो दूसरों की मिसाल बनते हैं। बाकी CMs को भी, बाकी स्टेट को भी सोचना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए इनको। ये जो विजय है, जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु का, इस बंदे से इन सबको सीख लेनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं अपनी स्टेट में? आप देखें तमिलनाडु को ये बंदा कहाँ ले जाता है। ठीक है, 5 साल के अपने जो है पूरे करियर में ये बंदे ने वो काम कर दिखाने हैं, क्योंकि इस बंदे में जज्बा है। इस बंदे की जुबान जो है वो टिकता है अपनी जुबान पे। जो इसने वादे किए हैं वादे पूरे करेगा ये बंदा। ठीक है, और एक समानता इसका एक ही है कि एक समान है सारे, बस काम करना है तो सबके लिए काम करना है। एक वो पीछे वीडियो वायरल हुई थी एक बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, वो बंदा क्या कहता है कि भाई मैं अगर CM बन जाऊंगा, बन तो गया, उसके बाद शपथ भी ले ली उसने। ठीक है, मैं बन गया हूं तो मुझे वोट जो है मुस्लिम से वोट नहीं आए हैं, मुझे हिंदुओं ने जिताया है, अब मैं मुस्लिम के इलाकों में काम नहीं करूँगा। ठीक है, ये सोच है ऐसे बंदों को, मैं बोलता हूँ ऐसे गवार बंदों को आप जब टिकट देंगे, फिर उनको जीता कैसे है वो सभी जानते हैं, है ना। तो जिता के उसके बाद इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना, आप ये सोच रहे हैं इनकी जहनीत क्या है, क्या किस नौइयत की इनकी जो है जहनीत है, आप ये सोच सकते हैं। उसके बाद इनका ऐसे लोगों को आप लीडर बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप अपना जो है सरबराह बनाते हैं।
मैं बोलता हूँ थू है ऐसी ज़िंदगी पे, ऐसे इंसानों पे जो इस तरीके की सोच रखते हैं और अपने आप को लीडर बोलते हैं, ये अपने आप को चीफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, अपने आप को मिनिस्टर बोलते हैं। ये आपको सीखना चाहिए, विजय से सीखो कुछ। ये बंदा वो चीज़ है, वो तोप है ये। इसको बड़ी कोशिश की इन्होंने जो है हराने की, लेकिन नहीं हरा पाई, क्योंकि वो कहते हैं ना ऊपर वाले ने इसका मुकद्दर लिख दिया था कि भाई यही बनेगा सीएम यहाँ पे, तो वो बन गया। आज उसने करके दिखा दिया है। और अब वो जो काम करके दिखाएगा ना, अभी उसको तो चलो सीटें उतनी ज़्यादा नहीं मिली उसको, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखेंगे इनकलाब कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसका। मैं बोलता हूँ दूसरी पार्टी खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगी इसके आगे, ठीक है। वो जो टीवी की एंड जो दूसरी 2 पार्टीज़ हैं, मुखालिफ पार्टीज़, अच्छी सीटें उन्होंने भी निकाली हैं, लेकिन अगली बार ना वो खड़ी होने की हिम्मत नहीं करेगी इसके आगे, क्योंकि इस बंदे का क्रेज़ जो है ना, और जिस तरीके के इसने काम शुरू कर दिए हैं, मैं बोलता हूँ अगर आपने पूरे 5 साल के टेन्योर में अगर इस बंदे ने ऐसे काम कर दिए ना, तो मैं बोलता हूँ किसी दूसरी पार्टी को खड़े होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जीत जाएगा, एक तरफा जीत जाएगा ये। और इस बंदे में है भी है, नॉलेज है, और नॉलेजेबल बंदे हैं टीम में, अपनी पार्टी में, तो ये बंदा हारेगा नहीं, पीछे नहीं देखेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला इंसान। आप भूल जाएं इसको हराना नामुमकिन है। और आने वाले टाइम में क्या क्या काम करता है ज़रूर आपको जो है हमारे वीडियोस में देखने को मिलेगा डेफिनेटली। और हमारे सीएम को भी इससे सीख लेनी चाहिए कुछ। पहले वो कहता है कि जी भाई मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये सब कर दूंगा, वो करूंगा, मैं जॉब्स दूंगा। अभी वो कहता है कि भाई सारे लोग तो गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड नहीं रह सकते ना। अरे भाई जितना प्रॉमिस किया है तुम उतना तो करके दो ना। और फिर उसकी स्टेटमेंट आती हैं, वो ऐसे बोलता है, आपने कभी उसके बोलने का तरीका देखा? ऐसे बोलता है जैसे पता नहीं एहसान कर रहा है वो बोल के। यानी कि यार एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप बोल किसको रहे हो? सरकार आपकी, पार्टी आपकी इक़्तिदार में, अब बोल किसको रहे हो? यानी कि वो बंदा कंप्लेन्स करता है हर एक टाइम, जब भी उसको जो है मीडिया में आके बोलने का टाइम मिलता है, या फिर जब भी कोई मीटिंग होती है, यानी कि उसको बोलने का वक्त मिलता है, तो वो क्या करता है? कंप्लेन्स। यानी कि यार मेरे को ये समझ नहीं आती, आप कंप्लेन कर किससे रहे हो? ये समझ में नहीं आती। पार्टी आपकी है, सरकार में, सरकार आपने बनाई हुई है, चीफ मिनिस्टर आप हो, आपकी पार्टी है, तो आप कंप्लेन कर रहे हो। यानी कि ये देखें आप किस तरीके की ज़हनियत है इन लोगों की, किस तरीके से ये मतलब मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। और उसके बाद लोग हो भी जाते हैं, लेकिन यार लोग करेंगे भी क्या? हाँ, गरीब लोग हैं बेचारे, इतने समझदार होते तो वो जाहिर सी बात है वो ना देते इनको वोट, मगर अगर ऑप्शन भी कौन सा है इनके आगे, ठीक है। अभी महराज मलिक जो है उभर करके आ रहे हैं JNK से भी हमारे, देखते हैं। अभी पार्टी इतनी बड़ी तो है नहीं आम आदमी पार्टी JNK में, लेकिन देखते हैं अगर कुछ चंद MLA इसी तरह के आ जाते हैं कुछ पार्टी में, तो डेफिनेटली चेंज होगा, कुछ ना कुछ होगा चेंज आगे जाके। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कहीं कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने ये पॉलिटिक्स का ना इतना बुरा हाल कर दिया है इन्होंने। यानी कि आप देखें, आपके साथ जो वादे किए गए थे, आप उनमें से कोई वादा बता दें जो पूरा इन्होंने अच्छी तरीके से पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ अभी तक, कोई भी नहीं किया है। तो आपको जो है विजय से, थालापति विजय से आपको सीख लेनी चाहिए। मैं बोलता हूँ इसके आप स्टूडेंट बन जाएं, ठीक है। कुछ 1-2 साल के लिए इसके पास क्लासें लेने चले जाएं आप, ठीक है। यानी कि आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ये बताएगा आपको कि किस तरीके से क्या करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है प्लान को, किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। ये बताएगा आपको, अच्छे तरीके से बताएगा। उसके बाद हो सकता है आपकी बुद्धि जो है काम करनी शुरू कर दे और आप इस रास्ते पे आ जाएं, है ना। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ी सी सोच करनी है आपने भी अपना। आपकी पार्टी है, इक़्तिदार में आए हो आप, इतनी सीटें लेकर के आए हो आप, पूरे JNK में आपकी सरकार है, तो कम से कम आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, ठीक है। थालापति विजय से एक काम करें ना आप, आपके जितने भी MLA हैं, जितने MP हैं और जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके, इन सभी को उठा करके आप तमिलनाडु चले जाओ, 2-4 महीने के लिए चले जाओ, छुट्टी ले लो। वैसे भी काम तो तुम लोगों ने कुछ करना नहीं है, बस आके लोगों को बस ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बस पीछे से रिजल्ट कुछ नहीं है। इससे 2-4 महीने चले जाओ, वहाँ पे क्लासेस ले लो आप, ठीक है। तो वो आपको अच्छे तरीके की क्लासेस दे देगा। आप कहते हैं ना, ये कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट है इसकी जो है उमर अब्दुल्ला की, कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट है जी। बंदा कहता है कि भाई शराब की दुकानें कौन बोलता है आपको वहाँ जाके पियो, कौन समझाता है आपको? आप जब उस दुकान को ही बंद कर दोगे तो लोगों को जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? आप करो ना बंद, आपके हाथ में नहीं, आप बंद नहीं कर सकते इसको।
आप एक ऑर्डर दें, कैसे पूरी की पूरी दुकानें उठती हैं। क्योंकि क्यों बंद नहीं करना चाहते, इनका पूरा घर ही इससे ही चलता है। शराब की दुकानें अगर बंद हो जाए ना, मैं बोलता हूँ बड़े बड़े इन्वेस्टर जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, बड़े बड़े मिनिस्टर जीरो हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है, इनकी जो है जेब का खर्च जो है यहीं से आता है। तो ये अगर दुकानों को बंद कर देंगे तो मुझे बताओ वो पैसा कौन देगा, फिर कहाँ से आएगा वो पैसा। तो यही चीज़ है। आप देखो तमिलनाडु में एक दिन सरकार बनती है, दूसरे दिन वो बंदा ऑर्डर दे देता है 717 दुकानें बंद कर दो जी, ठीक है। उसके बाद बाकी की देखी जाएगी बाद में। तो आप भी करो ना, आप क्यों नहीं करते। आप देखें बाज़ारों में कैसे जो है शराब के खाने खुले हुए हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, बीच बाज़ार में है। आप देखें धर्मस्थलों के साथ में खुली हैं, स्कूलों के साथ में, कॉलेजेस के साथ में खुली हैं। आप क्यों नहीं करवा रहे हो? करवाओ ना, दम है तो करवा के दिखाओ। उस बंदे में दम है, उसने एक ही दिन में ऑर्डर दे दिया और बंद भी करवा दी उसने। सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया, बंद भी करवा दी उसने। आओ ना, कौन बोलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये इतना गट्स होनी चाहिए बंदे में। आप में गट्स नहीं है, इस वजह से आप जो है बहाने बनाते हैं, मीडिया पे आके ये बोलते हैं कि भाई कौन बोलता है आपको दुकान पे जाओ। यार ये कौन सी बात होती है, ये कौन सी बात होती है। और पीछे मुंह ऐसे बनाते हो आप जैसे आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो दूसरों को। क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हो आप? सरकार आपकी है यार, हमें आपसे पूछना चाहिए। लोग भी बड़े ढीले हैं यार, लोग भी नहीं पूछते हैं। ये कम से कम इनको पूछे कोई, वो वहाँ जो चंद लोग बैठे थे वही पूछते हैं सरकार आपकी है, आप किसको एक्सक्यूज़ किसको दे रहे हो, आप क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हो। इनसे क्वेश्चन करने चाहिए यार। ये लोगों को जो इनके आसपास होते हैं लोग, कम से कम ठीक है चुप करा देंगे, आपकी बात काटेंगे या फिर आपकी बात नहीं रखेंगे, कम से कम आप बोलें तो सही। अगले बंदे को डर लगेगा यार, क्वेश्चन आएगा आगे से। तो ये ऐसी बातें नहीं बोलेंगे, नॉनसेंस बातें, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। थैंक यू सो मच।